ये भी नहीं है। तुम्हें नजर आ रहा है किसी को? बता देना भाई। ढूंढ के तो रहूंगा मैं, जिद्दी बहुत हूँ मैं, ढूंढ के तो रहूंगा, तो लगाऊंगा नहीं ना, शांति नहीं मिलेगी मुझे। कोई बात नहीं, लगाएंगे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। ये रहा, ये रहा। ठीक है, अब देखो, दिख रहा है आप लोगों को? तो इसको हम लोग ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। मैंने ऐसे को ऐसे कर दिया, जस्ट लाइक दिस, ऐसे कर। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, just मतलब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से स्ट्रेट या नीचे से स्ट्रेट। अभी इसमें क्या है, ऊपर से स्ट्रेट है। अभी इसमें क्या है, ऊपर से स्ट्रेट है, एक लाइन इसका स्ट्रेट रहता है, एक लाइन इसका कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है इस तरीके से। ठीक है, उल्टा देखोगे तो एक्सपेंशन है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो आपको ये कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा इस तरीके, फिर ऐसे हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये ऐसे है। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम एक्सपेंशन दोनों। मैंने आपको एक्सपेंशन बताया, कॉन्ट्रैक्शन आप समझ सकते हो। मतलब इसका यूज किया जाता है मार्केट में फ्लैट बॉटम या फ्लैट टॉप वाले ट्राइंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, फ्लैट टॉप या फ्लैट बॉटम वाले ट्राइंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि बेसिकली वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन वाले भी हो सकते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन वाले भी। मतलब छोटे छोटे होते चले जाएंगे वो भी हो सकते हैं, या छोटे से बड़े होते चले जाएंगे वो भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, बस वो स्ट्रेट होने चाहिए। ठीक है, बस वो स्ट्रेट होने चाहिए। नेक्स्ट, डिसजॉइंट चैनल। ये दोनों साइड से जब मार्केट कॉन्ट्रैक्ट स्क्वीज करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसके लिए होता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि किसी एक साइड से कर रही है, दूसरी साइड से फ्लैट है, या तो ऐसे कर रही है या ऐसे कर रही है, तो दोनों में फ्लैट है। अब मैं आपको बता रहा हूं, जब ये दोनों साइड से फ्लैट शुरू करने लग जाए या फिर ऐसे करने लग जाए, दोनों साइड से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करना शुरू कर जाए, तब उस कंडीशन में हम लोग कैसे लगाते हैं इसको। और ये सबसे खतरनाक पैटर्न होता है मार्केट का, सबसे खतरनाक। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये स्ट्रेट एरिया में लगता है, इस लाइक जो आप देख सकते हो, ये आपके सामने लगा हुआ है ऐसे करके। ठीक है, ये देखो, ये क्या कर रही है, मार्केट अपने आप को फैला रही है, फैलाती फैलाती फेक आउट देती है, फिर ऊपर जाती है, फिर अपने आप को मूव करना शुरू करती है लाइक दिस। ठीक है, तो वॉल्यूम के जो है जब फैलना शुरू करता है, या फिर हाँ ब्लू रे, बिल्कुल ब्लू रे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वाला, इसको हम यूज़ करते हैं इस तरीके से। कई सारी जगह है, देखोगे तो आइडेंटिफाई हो जाएगा तुम्हें इजीली, ऐसा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ज़्यादा हाँ, जो है डरावने वाला। जस्ट लाइक आप देख सकते हो ऐसे करके, और डिपेंड करता है हम इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे वाला कॉन्सेप्ट इसको हम यूज़ करते हैं। जितना एक्यूरेट ड्रॉ करेंगे उतना एक्यूरेट हमें इसमें एरिया दिखेगा। परफेक्ट, अब देखो, देखा, इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। मतलब मैं आपको टूल्स बता रहा हूँ कि हर टूल्स का क्या यूज़ होता है। यूज़ इसको हर कोई करता नहीं, क्योंकि इसे लगाना बड़ा मुश्किल होता है। अब बंदा लगाएगा तब तक तो मार्केट, वो अलग बात है कि बड़े टाइम फ्रेम पे तो टाइम होता है इतना कि ये सब लगाया जाए, इसलिए ये सब सब बड़े टाइम फ्रेम्स के लिए होते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना बंदे के पास। बड़े टाइम फ्रेम में इतना टाइम होता है कि वो इजीली कर सकते हैं अपने आप को। ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन वाला दिखा दिया मैंने आपको, वॉल्यूम एक्सपेंशन वाला दिखा दिया, इस तरीके से वो काम करता है दोनों साइड के लिए। ठीक है, मतलब जब मार्केट दोनों साइड से स्क्वीज हो रही हो या दोनों साइड से इन्वर्स हो रही हो। नेक्स्ट आपके सामने आते हैं पिच फॉक्स। अब ये क्या है, ये क्या भला है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये क्या चीज़ है, जानना चाहते हो ये क्या चीज़ है, कैसे काम करती है? एक मिनट रुको यार, ये कौन मैसेज कर रहा है? रुको रुको रुको। ओके ओके, हाँ, पिचफॉक्स का कैसे यूज़ करते हैं? देखो, पिचफॉक्स का यूज़ करने के लिए हमें मार्केट में एक मल्टीपल पैरेलल चैनल्स होते हैं। बिल्कुल, पैरेलल चैनल्स होते हैं, पैरेलल चैनल्स, यानी कि मार्केट किसी एक एरिया से स्टार्ट करती है,
फिर जाती है, फिर उस एरिया में फ्लोट करना शुरू कर देती है। तो हम लोग यहाँ से कांटे की चम्मच की डंडी को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद ये 3 हिस्सों में बट जाती है, ज़्यादातर 3 या 4 हिस्सों में बढ़ जाती है, और इस एरिया में हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है। बस ये चीज़ होता है। इसका यूज़ ज़्यादातर बड़े टाइम फ्रेम्स में, जैसे वन डे में आपको दिखाऊं ऐसे करके, वन डे में होगा। अब टाइम फ्रेम का नाम पता है क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि होता क्या है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए तो होते नहीं है। कुछ भी यूज़ कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी होगा, वो लॉन्ग टर्म वाला हिसाब होगा। जस्ट लाइक मैंने पिच फॉप लिया ऐसे करके, एंड वी हैव ए मूव लाइक दिस, ऐसे करके मैं इसको स्प्रेड कर सकता हूँ हाई लो के बेसिस पे। हाई और लो लगा दूंगा, मतलब जैसे पैरेलल चैनल काम करता है, जैसे पैरेलल चैनल काम करता है वैसे काम करता है ये। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक्यूरेट करके दिखाता हूँ उसको, एक्यूरेट कैसे करते हैं। रुको, सेंट्रल पॉइंट दिस, एंड दिस इज द एरिया लाइक दिस एरिया, ऐसे करके। ठीक है, अब इसमें मार्केट में हमें क्या देखने को मिलता है कि जब भी इस एरिया से मार्केट रिवर्स करके ऊपर जा रही है, फिर रिवर्स कर रही है, लेकिन क्रॉस करने के बाद दोबारा इस रीजन में आ गई, यानी कि एक फेक आउट क्रिएट करा उसने, एक फेक आउट क्रिएट करा बस, और उसके बाद मार्केट अपने आप को बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि आपका पैरेलल चैनल करता है ना, वो चीज़ होती है। जैसे एक पैरेलल चैनल काम करता है उसी तरीके से काम करता है बस, और ज़्यादा इसमें कुछ खास बात नहीं है। और मैं लगा के दिखाता हूँ, मेरे को डाउन साइड का लगा के दिखाता हूँ, पैरेलल चैनल एंड लाइक दिस मूव, लो टू हाई। जब भी फेक आउट, मार्केट रीजन से बाहर एंड देन रीजन के अंडर। इसको मैं और एक्यूरेट कर सकता हूँ ऐसे करके, ताकि ये वाले पॉइंट्स भी मैं कनेक्ट कर दूँ लाइक दिस। 4 लाइंस हैं, रीजन से बाहर आती है मार्केट में रिवर्सल, एंड देन मार्केट मूविंग, फिर रीजन, फिर रिवर्सल। बिल्कुल पैरेलल चैनल वाला कॉन्सेप्ट जो होता है ना, उसी तरीके से इसको यूज़ करते हैं। फिर मार्केट देखो क्रॉस करके चलेगी, बिल्कुल जैसे पैरेलल चैनल वाला कॉन्सेप्ट होता है वो। इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि बंदा फिर पैरेलल चैनल यूज़ कर लेगा यार, उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बस ये है कि इसका जो इनिशियल पॉइंट होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है, किससे कनेक्ट कर। जैसे मैंने इसको टॉप के सेंटर पार्ट से कनेक्ट कर रखा है, तो वो इस तरीके से होता है। बट इट इज़ नॉट यूज फॉर डेली बेसिस पे, यूज़ नहीं किया जाता इसको। लॉन्ग टर्म में होता है कि हाँ भाई ट्रेंड इससे बाहर है, तो जब तक सेल, जैसे 200 ईएमए काम करती है, 200 ईएमए से मार्केट नीचे आ गई तो नीचे चलती रहती है, लोग नीचे जाते रहते, नीचे जाते हैं, इस तरीके से काम करती है। वन डे मैंने इसलिए लगा दिया, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट इसी के जैसे हैं, लगाने का तरीका बदल जाएगा बस, लगाने का तरीका बदल जाएगा बस, और कुछ नहीं है। ये अब पॉइंट्स को दिखाएगा कि सेंटर पॉइंट तुम्हारा कैसे कनेक्ट हो रहा है। ये मैंने अभी हाई को दिखा देगा, पहले वाला सेंटर से कनेक्ट हो रहा था, अभी हाई को दिखा रहा है। तो लगाने का तरीका बदल जाएगा, बाकी चैनल तो पैरेलल ही है, तो उसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल सेम एक जैसे कि गैन बॉक्स वाले हैं ना, फिबोनाची स्पाइरल भी आगे बताऊँ, वो सारे सेम ही होते हैं, इनमें कुछ फ़र्क नहीं होता। तो सारे सेम ही आपके सामने, इसमें कोई फ़र्क नहीं। जो मेन है वो पहला वाला ही है, सबसे बढ़िया जो है बेस्ट, पैरेलल चैनल को स्ट्रेट लगाने का तरीका। तो ये थे गाइस आपके सामने लाइंस, चैनल्स और पिच फॉक्स के बारे में। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पिच फॉक्स, है पैरेलल चैनल ही, बस इसके सेंटर पॉइंट को ढूंढना पड़ता है जहां से मार्केट पॉसिबल रिवर्सल्स क्रिएट करे, जस्ट लाइक चैनल्स काम करते हैं मार्केट में। मैं क्यों बोला था कि 2 बज जाएंगे, अभी तो दूसरा यूज हुआ है, देखा कितने सारे हैं इसके अंदर। चलो कल दूसरा टैब बताऊंगा आपको, ये टैब बता दिया, कल दूसरा बता दूंगा। ठीक है, कल आपको बताऊंगा इसके बारे में, ये जो है ना सिस्टम सारा, इसके बारे में बताऊंगा कल आपको मैं। ओके आज के लिए इतना काफ़ी, थक जाओगे वरना समझ नहीं आएगा तुम्हें, ओवरफ्लो हो जाओगे यार। तुम चाहते हो मैं तुम्हें ओवरफ्लो करूँ? बिल्कुल नहीं चाहोगे ना ओवरफ्लो करूँ तुम्हें मैं। ओके सो बढ़िया, मज़ा आया। मज़ा आया सबको? ये तो बस सिंपल सिंपल से बताए थे मैंने तुम्हें। सबसे हार्ड इसमें बस एक ही है आपके सामने, जो डिसजॉइंट चैनल है, और दूसरा पिच फॉक्स। बाकी सारे नॉर्मल है। लगाने का तरीका, स्टेट एरिया, कौन सी मार्केट के लिए, कौन से टाइम फ्रेम के लिए, ये होता है। बस ये है कि कुछ कुछ चीज़ें टाइम फ्रेम्स के बेसिस पे डिपेंड करती, बाकी सारा वही है।
पता होना चाहिए यार, बेशक तुम यूज़ करो लेकिन पता तो होना चाहिए कौन क्या है।